दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी सहारनपुर शहर की है। सहारनपुर शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ 2 लोग रहते थे, हस्बैंड और वाइफ। ये हस्बैंड वाइफ की नई नई शादी हुई थी। वह गांव से आकर यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और इनकी जॉब यहाँ पर लगी थी, इसी वजह से ये यहाँ पर रह रहे थे। और इनकी शादी जो अभी हुए हुए काफ़ी दिन नहीं हुए थे, थोड़े ही टाइम हुआ था इनकी शादी को। दोनों हस्बैंड वाइफ का नाम, एक का नाम कविता, एक का नाम कपिल था। ये दोनों बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और जो कपिल अपने काम पे चले जाता और कविता अपने घर का काम में बिज़ी हो जाती। ऐसे करके थोड़े दिन जब बीत गए तो कविता प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है और वह डॉक्टर के पास दिखाती है। तो डॉक्टर कहते हैं इनको बहुत सावधानी और आराम की ज़रूरत है। इनका बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। इनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगी। इसी वजह से इनको बहुत आराम करने की ज़रूरत है। ऐसे करके कविता और कपिल दोनों घबरा जाते हैं और अपने घर में एक नौकरानी को रख लेते हैं और कविता को पूरे आराम करने के लिए बोलते हैं। और वह ऐसे करके दिन गुजरने लगे। जब काफ़ी दिन हो जाता है तो जब वह प्रेग्नेंट हो जाती है, जब इसको लेबर पेन होते हैं तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वह डॉक्टर कहते हैं इसकी तो बहुत हालत ख़राब है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम्हारा बच्चा है वह ऑपरेशन से ही होगा। तो कपिल बहुत घबरा जाता है। फिर डॉक्टर से कहता है प्लीज़ डॉक्टर, मेरे कविता और मेरे बच्चे को दोनों को बचा लो, मुझे दोनों की बहुत ज़रूरत है। वह बहुत दुखी हो जाता है। डॉक्टर कहता है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश करना हमारा काम है, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, सब कुछ अच्छा ही होगा। और ऐसे करके वह उसको लेबर रूम में ले जाते हैं। लेबर रूम में ले जाने के बाद उसको सब ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर देखते हैं इसकी तो हालत बहुत नाजुक है, वह कपिल को बुलाते हैं और कपिल से कहते हैं तुम्हें एक पेपर में साइन करना होगा क्योंकि तुम्हारी बीवी की हालत बहुत ख़राब है। तो कपिल कहता है ऐसी क्या बात होगी, प्लीज़ डॉक्टर मेरे दोनों को बचा लो। ऐसे कर वह प्रार्थना करने लगता है। कहता है लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें साइन तो करना ही पड़ेगा। वह बहुत दुखी मन से साइन तो कर देता है और बाहर बहुत दुखी होकर बैठ जाता है। और अंदर लेबर रूम में उसका ऑपरेशन की तैयारी चल रही है और ऑपरेशन कर भी दिया जाता है। जब ऑपरेशन किया जाता है तो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है और वह एक लड़की होती है। तो ये बात कपिल को बताई जाती है कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। लेकिन कपिल कहता है मेरी बीवी को इस बात की मत बताना, वह बहुत दुखी हो जाएगी, वैसे भी वह बहुत बीमार रहती थी, इसीलिए इसको बताओगे तो उसको और दुख होगा। डॉक्टर कहता है ये बात हम कब तक छुपाओगे तुम मुझसे, ये बात तो हम ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा सकते। तो कपिल कहता है जितने दिन तक छुपा सकता हूँ इतने दिन छुपाऊंगा, लेकिन अभी उसको कुछ मत बताना। को कुछ नहीं बताते, लेकिन डॉक्टर कहता है कभी ना कभी तो उसको पता चलेगा। तो फिर कपिल कहता है मैं उसे धीरे धीरे बता दूंगा जब उसके स्वास्थ्य सही हो जाएगा। और वह कहता है मैं इतने दिन तक इसको मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बोलूँगा बच्चा थोड़ा सा बीमार था इसलिए हॉस्पिटल में ही, अभी जब थोड़ा सा वह सही हो जाएगा तभी हमें बच्चा वापस मिलेगा। ऐसे करके मैं थोड़े दिन तक उसे झूठ बोलूँगा और जब उसका स्वास्थ्य सही हो जाएगा तो मैं उसे सारी बातें बता दूंगा। तो डॉक्टर कहता है जैसी आपकी मर्जी ऐसा करना, लेकिन ज़्यादा दिन तक छुपाओगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। लेकिन कपिल कहता है ये सब बात आप मुझ पे ही छोड़ दो, सारी बात संभाल लूँगा। ऐसे करके वह डॉक्टर चला जाता है और कपिल भी बहुत दुखी होकर बैठ जाता है। लेकिन क्या होता है कि एक नर्स आके कविता को सारी बात बता देती है और कविता बहुत दुखी हो जाती है। वह कहती है ये क्या हुआ मेरे साथ। वह कपिल सोचता है मैं इसको बताऊंगा नहीं, लेकिन नर्स ने सारी बात बता दी थी उसको। कविता बहुत दुखी हो जाती है, उसकी और तबीयत बिगड़ने लगती है। बिगड़ने लगती है तो वह कपिल कहता है इसको कैसे पता चला। तो नर्स कहती है मुझे नहीं पता था, मैंने तुम्हारी बीवी ने मुझसे पूछा कि मेरा बच्चा कैसा है तो मैंने उसे सारी बात बता दी। ऐसे करके कपिल बहुत दुखी हो जाता है, एक तो अपने बच्चे की वजह से दुखी और अपनी बीवी की तबीयत खराब होते हुए भी दुखी हो जाता है। और ऐसे करके कुछ दिन तक वह हॉस्पिटल में रहती है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है जब बच्चे का सुनती है कि बच्चा बच्चा ही नहीं। और ऐसे करके वह हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। और जब वह हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उसे उसकी जान पहचान एक और लेडीज़ से हुई। जिस हॉस्पिटल में के रूम में वह एडमिट थी वहाँ पे एक लेडीज़ और एडमिट थी, मैं भी प्रेग्नेंट थी। उससे उसकी थोड़ी-सी बोलचाल हो गई थी। उसका बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा हुआ था और इसका बच्चा मर गया था। दोनों में थोड़ी-थोड़ी दोस्ती हो गई थी। और जब उसने दोनों ने बच्चे को जन्म दिया, एक का तो मरा हुआ पैदा हुआ, दूसरी का बच्चा स्वस्थ था। तो ऐसे में कविता बहुत दुखी हो जाती है। वह सोचती है मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, इसका तो बिल्कुल सही हुआ। मेरा बच्चा भी बहुत सही होता तो मुझे कितनी खुशी होती।
डॉक्टर आता है और एक और दुख की खबर सुनाता है। वह कहता है कविता आप कभी माँ नहीं बन सकती। तो कपिल यह जब बातें सुनता था वह टूट जाता है। वह सोचता अब क्या होगा, यदि ये बात कविता को पता चलेगी तो वह और दुखी हो जाएगी, और वैसे भी वह अपने बच्चे के मरने के गम से और भी बीमार हो गई है। ये बात सुनेगी तो वह और दुखी हो जाएगी। कपिल सोचता अब क्या होगा, मैं कैसे कैसे बात छुपाऊंगा। वह कहता मैं ये बात इसको कभी नहीं बताऊंगा, और वह ये मन में ठान लेता है। और जब वह मन में ठान लेता है तो वह सोचता है यदि वह मुझसे पूछेगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। वह फिर माँ बनना चाहेगी तो मैं इससे क्या बोलूँगा। और उधर जब कविता अपने वार्ड में शिफ्ट हुई थी, वहाँ पे उसकी एक जो दोस्त बनी थी वह उससे बातचीत होती है। वह कहती है मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ है, और वह सारी बात जानती थी कि कविता आप कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसने डॉक्टर को कहते हुए सुन लिया था। ये बात उसकी जो दोस्त है कविता को बता देती है। कविता और भी दुखी हो जाती है कि एक तो मेरा बच्चा मर गया और मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। और वह बहुत जोर जोर से रोने लगती है, और जब रोने लगती है तो कपिल को पता चलता है कि इसकी सारी बात पता चल गई। वह उसको संभालने के लिए अंदर आता है और उसको कहता है क्या हुआ। फिर वह सारी बात बता देती है। रोते रोते कहती है कपिल अब क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। कपिल कहता है ऐसी कोई बात नहीं, हम इलाज कराएंगे, सब सही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन वह कहती है अब कुछ नहीं होगा, मुझे पता चल गया, मैंने सारी बातें सुन ली है, मेरी सहेली ने मुझे सारी बात बता दी। कविता एक योजना बनाती है। वह एक नर्स को अपने साथ बात करती है और वह कहती है मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम मेरा काम करोगी। तो नर्स कहती है क्या। कहती है ये जो तुम मेरे साथ में जब मेरी डिलीवरी थी उसके साथ में जो एक लेडीज़ थी जो मेरे से दोस्ती हो गई थी, उसका बच्चा तुम मुझे दे सकती हो। नर्स कहती है ये कैसे मैं करूँगी, उसका बच्चा है, मैं तुम्हें कैसे दूंगी। तो वह कहती है मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी, तुम यदि उसके बच्चे को मेरे को ला के दे दोगी, चुपके से मैं यहाँ से चली जाऊंगी, उसके बाद तुम चुपके से उसके बच्चे को मेरे को ला के दे देना। पहले तो मना करती है, उसके बाद जब उसे पैसों का लालच देता है तो नर्स मान जाती है। और मानने के बाद वह जब डिस्चार्ज होके जाते हैं तो नर्स क्या करती है, जो उसके पड़ोसी में जो उसकी दोस्त बनी थी उसका बच्चा चुरा के उनको ले जाके देती है। जब उसकी दोस्त का बच्चा गायब होता तो वह शोर मचाती मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। ऐसे करके शोर मचाने के बाद सारे हॉस्पिटल में शोर मच जाता है। और ऐसे करके जब बहुत छानबीन होती है तो नर्स के ऊपर शक जाता है। नर्स को जब पुलिस में रिपोर्ट की जाती है तो नर्स सारी बातें उगल देती है। सारी बातें उगल देती है, कहती है कि इन्हीं के साथ जो एक लेडीज़ थी उसका बच्चा मर गया था और वह कभी माँ नहीं बन सकती। उसने मुझे पैसे का लालच दिया था, मैं थोड़े से पैसे के लालच में आ गई थी और इनका बच्चा ले जाके उनको दे दिया। ये बात सारी पुलिस को पता चल जाती है और नर्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उन दोनों पति पत्नी के ऊपर भी केस दर्ज करती है पुलिस। दर्ज होने के बाद उनकी बहुत बदनामी होती है। और उनको क्या मिलता है। दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम किसी की खुशियाँ छीन के अपनी खुशियाँ नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यदि हम उसका भी बच्चा तो पहला ही था। और कविता ने क्या सोचा कि उसका बच्चा छीन के उसको दुखी करके वह खुशी हो जाएगी। कभी भी नहीं होता ऐसा। किसी को दुख दे के हम कभी खुश नहीं हो सकते। किसी की खुशियाँ छीन के हम कभी खुशियाँ नहीं खरीद सकते। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी आत्मा दुखती है जिसकी हम खुशियाँ छीन लेते हैं, और कभी उस चक्कर में हम भी खुश नहीं रह पाते। दोस्तों कभी भी ऐसा ना करें। ये तो हो सकता है कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें बच्चा नहीं होगा, हो सकता हो भी जाता। कई बार हमने देखा है ऐसे बहुत से केस होते हुए कि कई बार होता नहीं है, 10-10 साल बच्चा नहीं होता, उसके बाद भी बच्चा हो जाता है। इलाज के दौरान नहीं होता लेकिन अपने आप फिर भी कई बार हो जाता है। इसलिए तुम्हें थोड़ा-सा अभी तो तुम्हारी नई शादी हुई थी, 1 ही साल हुआ था। तो तुम्हारा तुम सब सही हो जाती तो बहुत दिनों के बाद तुम्हारा बच्चा हो जाता। लेकिन ऐसा क्या किया तुमने। तुम क्या सोच रही थी किसी का बच्चा लेके किसी को पता नहीं चलेगा। जिसका बच्चा तुमने चुराया हुआ है क्या चुप बैठ जाएगी और वह शोर नहीं मचाएगी। शोर मचाने के बाद खोजबीन नहीं होगी, तुम पकड़ी नहीं जाओगी। अब तुमने ये नहीं सोचा, तुमने सिर्फ ये सोचा मुझे बच्चा मिल जाए, बच्चा मिल जाए। मानती हूँ तुम माँ हो, बच्चे से बहुत प्यार करती हो। किसी की माँ की खुशियाँ छीन के तुम एक माँ हो और किसी की उनकी खुशी छीन के तुम अपनी खुशियाँ खरीद सकती हो। कभी नहीं ऐसा होता। दोस्तों कभी भी ऐसा ना करें। किसी की खुशियाँ बर्बाद करके अपनी खुशियाँ ना खरीदें। किसी को दुख दे के हम अब खुश कभी नहीं हो सकते। ऐसा कभी ना करें। सबसे यही विनती है कभी भी ऐसा ना करें। किसी की खुशियाँ छीन के अपने लिए खुशियाँ ना खरीदें। कभी भी ऐसा नहीं होता हम किसी को दुख दे के अपनी खुशियाँ खरीदें, कभी भी नहीं होता। यदि वह दुखी होगा तो कहीं न कहीं उनकी आत्मा दुखती है और हमारे ऊपर भी कुछ न कुछ असर ज़रूर होता है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो दुनिया ऐसा ही करती, दूसरे की खुशियाँ छीन के खुद खुश हो जाती। ऐसा कभी नहीं होता। दूसरों के दुःख में दुःख बाँटे, ना कि दूसरों की खुशियाँ छीन के खुद खुशी हो जाए। यदि दूसरों की
दुख में दुख बांटेंगे तो शायद तुम्हें भी ऊपर वाला कभी ना कोई खुशियाँ दे ही देगा। दोस्तों, कभी ऐसा ना करें। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, कभी भी ऐसा ना करें, किसी की दुख दे के अपनी खुशियाँ ना खरीदें। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो, तब तक नमस्कार।